देखिए, अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो इसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती है, लाइक एंडोर्समेंट, रिन्यूड, डिस्काउंट। तो इन सभी सिचुएशंस को कंसिडर करके कैसे जर्नल एंट्री करें जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज में सही अकाउंटिंग आप कर सकें। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज पार्ट 2। इसमें हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे ड्रॉन और एक्सेप्टेड की, जब उसकी पेमेंट हो जाए, ऑनर्ड हो जाए, एंडोर्समेंट की, डिस्काउंटेड विद बैंक की, सेंड फॉर कलेक्शन, इसका मतलब समझेंगे और इसकी एंट्री देखेंगे, और बिल रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी, अगर बिल की पेमेंट पहले हो जाती है उसकी मैच्योरिटी से तो उसकी कैसे जर्नल एंट्री होती है। सबसे पहली एंट्री हमारी व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, दो पार्टी है, ड्रॉर और ड्रॉई। ड्रॉर वो पर्सन है जिसने कुछ सामान या तो दिया है या फिर कोई सर्विस दी है, और ड्रॉई वो पर्सन है जिसने पेमेंट देनी होती है। बट इस केस में उसने पेमेंट नहीं दी, बदले में वो एक बिल रिसीवेबल लिख के देगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि कितना अमाउंट और किस टाइम पर उसने पेमेंट करनी है। ड्रॉर क्या करेगा? ड्रॉर उसको चेक करेगा, जब उसे लगता है कि हाँ ड्रॉई ने बिल रिसीवेबल सही बनाया है, उसने सही अमाउंट और सही टाइम मेंशन किया है, और बाकी जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस है उसको वो चेक करेगा, और फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है, मैं इस बिल रिसीवेबल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इसे ही हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री देखिए दो बुक्स में होगी, ड्रॉर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में। ड्रॉर की बुक्स में क्या होगा? ड्रॉर ने जब सेल करी होगी, क्रेडिट सेल, तब क्या एंट्री हुई होगी? उस टाइम एंट्री होगी, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉई मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी टू सेल्स, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मिस्टर बी आया और जो सेल्स की शेप में जो गुड्स थे वो चले गए, तो मिस्टर बी टू सेल्स। तो अब मिस्टर बी ने बिल रिसेबल दे दिया है, तो मिस्टर बी भी चला गया, बिल रिसेबल आ गया। तो मिस्टर बी को जब वापस से आउट करना है तो उसके लिए मिस्टर बी पहले डेबिट में थे, अब उनको क्रेडिट में कर देंगे टू मिस्टर बी। और क्यों मिस्टर बी क्रेडिट में हुए? क्योंकि बिल रिसेबल अब आ गया, बिल रिसेबल डेबिट। अब बात करते हैं मिस्टर बी की बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होगी। अब मिस्टर बी ने क्या करा होगा? मिस्टर बी ने क्रेडिट परचेज करी होगी, तो जब क्रेडिट परचेज करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है? परचेज टू मिस्टर ए। परचेज इसलिए क्योंकि सामान आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, और आया कैसे? टू मिस्टर ए, क्योंकि कैश पेमेंट नहीं हुई तो कैश क्रेडिट नहीं होगा, तो टू मिस्टर ए होगा। अब इसकी रिवर्स एंट्री करनी है क्योंकि ये बिल्स पेबल है एक तरह से, तो रिवर्स एंट्री के लिए मिस्टर ए पहले क्रेडिट में था, अब उसको डेबिट कर देंगे। तो मिस्टर ए डेबिट में क्यों आया? क्योंकि ये बिल्स पेबल इश्यू किया है, टू बिल्स पेबल। तो इस तरीके से ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन बिल इज ड्यूली ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल की पेमेंट अगस्त में होनी थी, अगस्त में आपने बिल को दिखाया और आपको पेमेंट मिल गई, दैट मीन्स अगर बिल रिसीवेबल पर लिखा है कि उसकी पेमेंट फॉर एग्जांपल 20 अगस्त को होगी, तो 20 अगस्त से पहले आप पैसे नहीं मांग सकते। और 20 अगस्त को जब आपने प्रेजेंट किया बिल, उसकी मैच्योरिटी पर जो टाइम लिखा था आपको पेमेंट मिल गई, तो इसे कहते हैं बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब इसकी एंट्री ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में कैसे होगी? अब देखिए ड्रॉर को क्या हुआ, ड्रॉर ने सामान बेचा था, अब बिल रिसीवेबल जो है उसकी पेमेंट मिल गई, तो दैट मीन्स इसके पास पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसे कैसे आए? क्योंकि बिल रिसीवेबल जो था अब वो चला गया, अब उसके पास बिल रिसीवेबल नहीं है, टू बिल रिसीवेबल। और यहाँ हम ड्रॉई की बुक्स देखें तो इसने पेमेंट करी है, तो टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि बिल्स पेबल था, बिल रिसीवेबल डेबिट। अब नेक्स्ट एंट्री है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर राजेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पर्सन ड्रॉर जिसने कोई सामान बेचा है मिस्टर बी को, और इसने बिल रिसीवेबल दिया, अब इसने भी किसी को पेमेंट करनी है बट इसके पास पैसे नहीं है, तो इस केस में मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर बी का जो बिल रिसीवेबल है वो कम्युनिकेट करेगा राजेश से कि मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये की पेमेंट है जो मुझे 2-3 महीने में मिलने वाली है, आप ये बिल रिसीवेबल रख ले, आप डायरेक्ट कलेक्ट कर लेना।
अब इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री होगी राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, क्योंकि इसके पास पहले बिल रिसेबल था मिस्टर ए के पास, अब वो चला गया, तो दैट मीन्स टू बिल रिसेबल। और टू बिल रिसेबल क्यों हुआ? क्योंकि राजेश अकाउंट डेबिट, अब राजेश को आपने एंडोस कर दिया है, क्योंकि इसने क्रेडिट परचेज की होगी, फॉर एग्जांपल ड्रॉर ने परचेज टू राजेश। अब इसको रिवर्स कर रहे हैं, राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। बट यहाँ ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है, आप किसको एंडोस करें। अब इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाह रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पेमेंट ड्रॉई ने करनी थी अगस्त को, आपको कुछ अर्जेंसी थी बिजनेस में, आपको पेमेंट पहले चाहिए, तो आप बैंक के पास गए। बैंक ने क्या करा कि अगर 20,000 पे पेमेंट आपको मिलनी थी, तो बैंक कहेगा कि मैं एक काम करूंगा, मैं आपको 18,500 या 19,000 पे कर दूंगा। तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट करना। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अब देखिए, टोटल बिल रिसेबल था 20,000 का, बट अब ये आपने बैंक को दे दिया, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा, टू बिल रिसेबल 20,000। और बैंक ने आपको पैसे दिए, तो वो डेबिट में आएंगे 19,000। और डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, जो डिस्काउंट था 1,000 का, वो एक तरह से माना जाएगा कि आपने अलाउ किया, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, इतना डिस्काउंट मैं अलाउ करता हूँ, अब मुझे 19,000 पे ही दे दिए, क्योंकि पेमेंट इसमें पहले हो रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू बिल रिसेबल। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन एंड ड्यूली कलेक्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई जासूस होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम किसके एजेंट हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दैट मीन्स जासूस किसी ना किसी पर्सन के बिहाफ पर काम कर रहा होता है। सेम काम बैंक भी करता है, बैंक भी एज अ एजेंट काम करता है, किसी ना किसी पर्सन के बिहाफ पर भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रॉर हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर है, तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपके बिहाफ पे बैंक पेमेंट कलेक्ट करें या पेमेंट करें। तो यहाँ बैंक एज अ एजेंट भी काम कर सकता है, जिसका बैंक आपसे एनुअली कुछ नॉमिनल सा चार्ज लेगा। तो इसके लिए क्या करेगा? बिल रिसेबल के केस में आपने बैंक को बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर लो, तो पहले तो बैंक भेजेगा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद जब कलेक्ट हो जाएगी तब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ दो सिचुएशन है, जब बैंक भेजेगा और जब कलेक्ट होगा। तो इन दोनों सिचुएशन की एंट्री कैसे होगी? जब बैंक भेजेगा तो क्या भेजेगा? बिल रिसेबल आपका यहाँ पर क्रेडिट एंट्री में जाएगा, टू बिल रिसेबल। और क्यों क्रेडिट में गया? क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अब बिल को भेजा जा चुका है कलेक्शन के लिए। और फाइनली जब पेमेंट कलेक्ट हो जाएगी तो दैट मीन्स आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसे क्यों आए? क्योंकि बिल भेजा गया था कलेक्शन के लिए, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब समझते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री को, व्हेन द बिल इज रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल पेमेंट करनी थी अगस्त को मिस्टर बी ने, क्या करा, 2-3 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला। इसके लिए मैं मिस्टर बी को कुछ डिस्काउंट दूंगा, ताकि मैं उन्हें एनकरेज करना चाहता हूं कि आगे भी वो पेमेंट टाइम पर या उससे पहले करते रहें। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले देखिए, पेमेंट मुझे पहले मिलेगी, तो जब भी पेमेंट आएगी दैट मीन्स मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या चला गया? अब बिल रिसेबल मेरे पास नहीं रहा, तो टू बिल रिसेबल 20,000। और पेमेंट को एनकरेज करने के लिए कि ऐसे पेमेंट करते रहे, मैंने कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि डिस्काउंट भी एक खर्चा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। और डेबिट और क्रेडिट पर अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ड्रॉई की बुक्स में इसकी एंट्री क्या होगी? अब देखिए, इसने पेमेंट करी है, तो दैट मीन्स इसकी साइड से पैसे चले गए, तो टू बैंक अकाउंट 19,000। इसको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि बिल्स पेबल जो था वो अब इसने पेमेंट कर दी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000। तो इस तरीके से आज हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ जनरल एंट्रीज को देखा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।